हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्राइड। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट। क्लास फिफ्थ का मैथमेटिक्स का ये चैप्टर है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। इन तीनों के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, तो सबसे बेसिक जब स्टार्टिंग में बच्चों को लेंथ मेजर करना सिखाया जाता है तो सबसे पहले आपको अपने पास एक स्केल रखना है। तो इस स्केल की लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। आप ये देख सकते हैं 15 लिखा हुआ है। 0 to 15 इसकी मार्किंग है। और जैसे कि हमसे बोला गया है कि इस पेंसिल की लेंथ बताइए, ठीक है। जब भी हमसे लेंथ पूछी जाएगी तो उस टाइम पे हम इस टाइप से यूनिट यूज करेंगे, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जब भी लेंथ की बात होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी हमें ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करनी है हम उसको 0 पॉइंट पे रखेंगे और फिर देखेंगे कि उसकी लेंथ कितनी है। तो इस पेंसिल की लेंथ कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो ये स्केल जो है इसकी यूनिट क्या है हमारी? सेंटीमीटर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है वो यूनिट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। यूनिट आपको बहुत ध्यान देना है कि मीटर है, सेंटीमीटर है। तो जब भी हम लेंथ की बात करेंगे तो इस वाले स्केल से मेजर करने पे हमारा क्या आएगा? सेंटीमीटर आएगा। अब जैसे कि हमारे पास ये अलग अलग साइज की पेंसिल्स हैं और इन सबको हमें मेजर करना है तो हम हमेशा 0 से ही मेजर करेंगे स्टार्ट। और इस वाली पर्पल हमारी जो पेंसिल है उसकी लेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर। इस वाले की कितनी है? 4 सेंटीमीटर। बी की कितनी है? 7 सेंटीमीटर। और ए पेंसिल की है 9 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक इसको मेजर करेंगे। जो भी हमारी लेंथ होगी उसको हम लिख देंगे जो हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अब जैसे यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है मेजर द लेंथ ऑफ ईच पेंसिल एंड राइट इट इन द बॉक्स। तो इस वाली पेंसिल की लेंथ कितनी है? 0 से देखिए स्टार्ट कर रखा है इसको और 4 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 4 सेंटीमीटर। इसके बाद वाली जो पेंसिल है इसकी है 2 सेंटीमीटर और इसके बाद 1 सेंटीमीटर। इस तरह से आप घर पे भी इसको कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं और उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं अपने स्केल से। स्केच पेन ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, क्रेयॉन्स ले लीजिए और उनको मेजर करके लिखिए कि इसकी लेंथ कितनी है। वी यूज सेंटीमीटर्स, देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में cm लिखते हैं सेंटीमीटर को, टू मेजर स्मॉल लेंथ। जो भी हमारी स्मॉल लेंथ होती है उसको मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट होती है? सेंटीमीटर। एंड मीटर्स फॉर बिगर लेंथ, अगर थोड़ी सी बड़ी लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो उस केस में आप कौन सी यूनिट यूज करेंगे? मीटर। जैसे कि आपने देखा होगा अगर हम कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं तो उसकी लेंथ जो मेजर की जाती है वो मीटर में मेजर करी जाती है कि 1 मीटर का कपड़ा चाहिए हमें, 2 मीटर का कपड़ा चाहिए। तो वहां पर हम कौन सी यूनिट यूज करते हैं? मीटर की यूनिट यूज करते हैं। अब इन दोनों में रिलेशन देखते हैं क्या होता है। 1 मीटर इक्वल टू होता है हमारा 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे उसमें ये यूज होगा। We use kilometers to measure even longer length like distances। अगर हम distances की बात करेंगे कि ये रोड कितनी लंबी है और हमें जैसे दिल्ली से जयपुर जाना है तो कितने किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। तो मुंबई से गोवा जाना है तो कितने किलोमीटर दूर है। तो इस तरह से जो लेंथ होती है डिस्टेंस वाली तो उसमें हम यूनिट यूज करते हैं किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। देन तो आपको ध्यान रखना है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। अब आप देख सकते हैं हम किलोमीटर और सेंटीमीटर में भी रिलेशन निकाल सकते हैं। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर है, इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 लाख, एक सेकेंड, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख सेंटीमीटर। इस तरह से हम इसको किलोमीटर को सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप ये पेंसिल देख रहे हैं, इसकी हमें
लिड को मेजर करना है। इफ यू वर आस्क्ड टू मेजर द लिड टिप ऑफ योर पेंसिल, व्हाट विड यू यूज? अगर इससे भी कम लेंथ की बात अगर हम करेंगे, सेंटीमीटर से भी कम, तो उस केस में हम यूज करेंगे मिलीमीटर। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जो भी हमारा स्केल होता है, अगर आप उसमें ये मार्किंग देखेंगे तो 0 से 1 तक 10 लाइन्स होंगी। तो ये जो 10 लाइन्स है इसको हम बोलते हैं 10 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हमारा क्या हो गया 10 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। बहुत ही स्मॉलर यूनिट है ये। जैसे कि पेंसिल की लिड टिप आपको मेजर करनी है तो उस केस में आप क्या यूज करेंगे, मिलीमीटर। तो टोटल हमने 4 यूनिट्स पढ़ी हैं लेंथ की, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। अब हम इनका रिलेशन देखते हैं। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए, तो 1 किलोमीटर आया तो उसको उसमें कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। मल्टीप्लाई करना है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में होते हैं हमारे 10 मिलीमीटर। तो ये टेबल आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये वाला चार्ट याद करिए। अगर आप ये याद कर लेंगे तो न्यूमेरिकल आप आराम से कर पाएंगे। अगर इसका अपोजिट पूछा जाता है हमसे क्वेश्चन में कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करिए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। अभी हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे और क्लियर होगा आपको। 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 डिवाइड बाय 10। 5 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 डिवाइड बाय 10। इस तरह से करेंगे। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर है, 1 बाय 100। 10 सेंटीमीटर में कितने मीटर है, 10 बाय 100। इस तरह से आपको करना है। अब हम मास की बात करेंगे। मास मतलब वेट। वी यूज किलोग्राम्स, यहाँ पे जी आएगा, सॉरी, किलोग्राम को शॉर्ट में केजी, केजी, टू मेजर हैवियर वेट एंड ग्राम्स टू वेट लाइटर वंस। तो जो आपका ज्यादा वेट वाली चीज होगी उसमें हम किलोग्राम यूज करेंगे, और जो कम वेट वाली चीज होगी उसमें हम ग्राम यूज करेंगे। जैसे कि आप देखते होंगे अगर आप वेजिटेबल्स वगैरह खरीदने जाते हैं तो कि हमें 1 केजी पोटैटो चाहिए, यानी 1 किलो हमें आलू चाहिए, 2 किलो हमें आम चाहिए। तो वो वाली यूनिट है जब हमें हैवी वेट यूज करना होता है। ग्राम में हम क्या यूज करते हैं, कोई लाइट वेट चीज होती है, जैसे अब सपोज हमें कोई ऐसी वेजिटेबल लेनी है जो कम वेट की है, कम वेट वाली हो, तो हम बोल देते हैं 200 ग्राम्स दे दीजिए, 300 ग्राम्स दे दीजिए। तो इस तरह से कम वेट वाली जो चीजें हैं वो ग्राम यूनिट होगी उसकी, और ज्यादा वेट वाली किलोग्राम। इन दोनों का रिलेशन क्या है, 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में आपके 1000 ग्राम होते हैं। मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, वॉल्यूम भी बोलते हैं इसको। We use liter to measure larger quantity of liquid, milliliter to measure smaller quantity of liquid। अब आपको ये ध्यान रखना है, जब भी हम लिक्विड को मेजर करेंगे, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वाटर हो, चाहे ऑयल हो, तो इस टाइप का जो भी लिक्विड होगा उसके लिए हमें यूनिट यूज करनी है लीटर या फिर मिलीलीटर। ठीक है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेते हैं तो उसमें लिखा होता है कि 500 मिलीलीटर की है, 2 लीटर की है। ठीक है। मिल्क लेते हैं, मिल्क के पैकेट आते हैं तो 1 लीटर है, 2 लीटर है। तो जो भी लिक्विड क्वांटिटी की बात होगी वहां पर हम लीटर और मिलीलीटर को ही यूज करेंगे। दोनों का रिलेशन है 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हाइट ऑफ अ ग्लास हमें दी हुई है 0.12 मीटर। ठीक है। अब हमें इस किस में चेंज करना है, इसको सेंटीमीटर में। अब मैंने आपको पहले बताया था मीटर से अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.12 की। तो डेसिमल वाले चैप्टर में हमने करा हुआ है कि पॉइंट में अगर हम 10 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 राइट शिफ्ट होता है, 100 की मल्टीप्लाई होते हैं तो 2 डिजिट राइट शिफ्ट होता है। तो डेसिमल पॉइंट हमारा 2 डिजिट
राइट शिफ्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। अब ये देखिए सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा, डिवीजन। तो 960 डिवाइड बाय हमें करना होगा 100, 2 डिजिट है तो 9.6 मीटर। इसी तरह से बाकी ये तीनों क्वेश्चंस भी करने हैं आपको। हाउ टू कन्वर्ट 120 मिलीमीटर टू सेंटीमीटर। तो हमें पता है 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है, और आपको पता है जब भी हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो सॉरी 10 से डिवाइड करते हैं। 120 मिलीमीटर इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 12 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। अब हमें यहाँ पे कंपेयर करना है 2000 ग्राम एंड 2 kg, तो इक्वल है क्योंकि 1 ग्राम में हमारे 1000 ग्राम में हमारे 1 kg होता है, 2000 ग्राम में 2 kg होगा, तो ये इक्वल होगा। 500 ml इज लेस देन 5 लीटर, 4 सेंटीमीटर इज लेस देन 400 मिलीमीटर, 8 किलोमीटर इज ग्रेटर देन 600 ग्रेटर होगा इसमें, और इसमें हमारा ग्रेटर हो, ये इक्वल होगा। 500 सेंटीमीटर का मतलब है 5 मीटर। ऐड करना है यहाँ पे हमें, तो 3 लीटर प्लस 750 मिलीलीटर को 3.75 लीटर लिख सकते हैं आप, या फिर इसको मिलीलीटर में अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो पहले 3 लीटर को क्या लिख देंगे हम, 3000 मिलीलीटर प्लस 750 मिलीलीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं 3750 मिलीलीटर। तो आपकी मर्जी, आप चाहे लीटर में चेंज करिए चाहे मिलीलीटर में, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ कहा नहीं है कि किस में चेंज करना है। 2 सेंटीमीटर प्लस 1 मीटर, अगर हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 102 मीटर। नेक्स्ट 9 kg, नेक्स्ट 5200 मिलीलीटर। अब यहाँ पर आपको कन्वर्ट करना है लीटर से मिलीलीटर में, तो सिंपल हमें 1000 से मल्टीप्लाई करनी है, जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें क्या करना है, हमें 1000 से मल्टीप्लाई करनी है, लीटर हमारा मिलीलीटर में चेंज हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।